सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। ये जो गाड़ी अभी आप हमारे सामने देख रहे हो ना, हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है। 2024 की अपडेटेड मॉडल आई है और आज की इस वीडियो में इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू करूंगा। मैं बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स हैं, लोन एंड फाइनेंस की भी सुविधा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक को खरीदने के लिए अगर आप हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से फाइनेंस कराते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे आप इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हो। अब आगे क्या कुछ डॉक्यूमेंट लाना है, कितना ईएमआई जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो सारा चीज मैं आपको वीडियो के लास्ट में या फिर बीच में बताता हूँ। आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग इसके फ्रंट के वाइजर सेक्शन की तरफ से। तो यहाँ पे अब इसका जो वाइजर सेक्शन देखोगे ना, उसमें आपको एलईडी डीआरएल्स लगा हुआ है और इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ना, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो हेडलाइट सेक्शन है, ये पूरा का पूरा आपको एलईडी सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम का प्लेट देखने को मिलेगा, हीरो का बैजिंग मिलता है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो बाइक है ना, वो टोटल दो वेरिएंट में आता है। एक तो डिस्क ब्रेक में आता है और दूसरा ड्रम ब्रेक में आता है। ड्रम ब्रेक की प्राइस की मैं बात करूं तो क्या आप भी चाहते हो अपने बाइक कार को बिल्कुल नया रखना, ताकि आप अगर नया बाइक भी खरीदो तो आने वाले 2 4 5 सालों के बाद भी अगर आप इस पॉलिश और इस शैम्पू को यूज करते हो तो आपका जो बाइक है बिल्कुल नया रहेगा। आप गाड़ी जब दोबारा बेचोगे भी तो आपको एक अच्छा खासा रेट मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एटीवी साइनेक्स शैम्पू का और ये है एटीवी साइनेक्स का पॉलिश, जिसे आप अपने बाइकों पर यूज करोगे तो काफी अच्छा शाइनिंग रहेगा। शैम्पू को यूज करना है, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप इसको 2 लीटर पानी में ड्रॉप करना है और उसके बाद इसको आराम से मिक्स करके हेवी फॉर्म के साथ ये आपके गाड़ी को अच्छा से अच्छा वॉश करेगा। और वहीं पॉलिश की बात करें तो एक स्पॉन्ज निकालकर उसमें यूज करना है और गाड़ी का जो शाइनिंग है वो 10 से 15 दिनों तक आपको काफी अच्छा शाइन रहेगा। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे में शो कर रहा है, आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले सकते हो। आपका ये जो है होम डिलीवरी होगा, कैश ऑन डिलीवरी है, ज्यादा प्राइस नहीं है, 150 रुपए का है और ये 160 रुपए का है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए व्हाट्सएप नंबर पे और मैसेज कीजिए और ये शैम्पू और पॉलिश को अपने घर मंगाइए। तो लगभग 1,03,000 समथिंग कुछ आसपास जाता है ये ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में। और डिस्क ब्रेक का क्या प्राइस है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रंट का इसका सस्पेंशन देखोगे तो ये आपको पूरा का पूरा टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन यहाँ पे मिलता है। और फ्रंट की टायर सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इसका जो फ्रंट का टायर सेक्शन देखोगे ना, ये आपको एलॉय व्हील के साथ आपको काफी अच्छा इसका टायर सेक्शन मिलेगा। 80/100 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि 18 इंच का रहता है। और ब्रेक डायमीटर की मैं बात करूँ तो ये जो ब्रेक डायमीटर आप देखोगे 240 mm के आसपास आपको इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप फ्यूल टैंक के पास देखोगे तो पूरा का पूरा इसका जो ग्राफिक्स है ना, ये सारी चीजें को कंपनी ने अपडेट करके रखा है। आप नजदीक से लाकर दिखा सकते हो। यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का 3D में आपको क्रोम का बेजिंग के साथ देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, ये आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है विद BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के साथ मिलता है। अब भैया ये BS6 क्या है, फेज 2 क्या है, OBD क्या है, इथेनॉल कैसे यूज करते हैं, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अभी जनरली हम इस बाइक में पेट्रोल यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके शहर में इथेनॉल अवेलेबल है तो आप 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका माइलेज में तो ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो क्लाइमेट है ना, जैसे पॉल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करेगा। तो अभी जितनी भी BS6 की फेज 2 बाइकें आ रही है ना, सभी बाइकें में BS6 फेज 2 E20 वाला आपको यहाँ पे इंजन दिया गया है। अब इंजन का बात कर रहे हैं तो आपको मैं इंजन के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका जो इंजन आप देखोगे ये आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OHC टाइप का आपको यहाँ पे इसका इंजन सेक्शन देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ तो 10.84 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है और 10.6 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। आप यहाँ पे नजदीक से आकर दिखा दोगे। इसका जो गियर सिस्टम है ना, ये आपको टोटल ये 4 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। i3S का बेजिंग मिलता है, हीरो का बेजिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कंपनी फिटेड आपको लेग गार्ड मिलता है जो कि अभी लगाया हुआ नहीं है। और इसमें साइड स्टैंड इंजन आपको सेंसर मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ बोलने का सेंस कि अगर आपका बाइक गियर में रहेगा तो और आपका स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल इसका एमिशन बंद रहेगा। ताकि कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो सेफ्टी पर्पस से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। इसके बाद आते हैं इसके रियर सेक्शन के सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो चैन सॉकेट देख रहे हो ना, ये आपको पूरा का पूरा फाइबर बॉडी में इसका चैन सॉकेट मिलता है। अब भैया ये फाइबर बॉडी और मेटल बॉडी, लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई लोहा रहता तो मजा आता, गाड़ी एक्सीडेंट होता तो कुछ होता नहीं। लेकिन अब आप बात समझिए, अगर आप फाइबर बॉडी का लेते हो तो होता क्या है कि आप धूल मिट्टी कहीं भी जाते हो तो उस पर डस्ट लगेगा, कीचड़ पड़ेगा, मिट्टी लगेगा। वहां पे अगर आप उसको धोगे नहीं, कुछ लंबे समय तक छोड़ दोगे तो वहां पे रस्टिंग होने का चांसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप फाइबर बॉडी रखते हो
तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी रस्टिंग का चांसेस नहीं होगा, गाड़ी आपका लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और जब गाड़ी का वेट कम होगा ना, तो आपका जो माइलेज पर असर पड़ता है वो माइलेज भी बढ़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका माइलेज कितना है, ऑन रोड कितना देती है, ऑन सिटी कितना देती है, ऑन हाईवे कितना देती है, और आप इसको किस तरीके से चलाओगे कि आपका ये जो बाइक है ना ओवर 55 टू 60 किलोमीटर पर लीटर तक ये माइलेज भी दे। सबसे पहले रियर सेक्शन की टायर की तरफ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नजदीक से इसका टायर दिखा दीजिए। ये जो इसका टायर है ये आपको 90 बाई 90 सेक्शन का 18 इंच का टायर मिलेगा, जिसकी ब्रेक डायमीटर की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखोगे 130 mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्रोम का प्लेट लगा हुआ है, और देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स ना, तो ग्राफिक्स कुछ इस तरीके का है जो कि बिल्कुल नया सा अपडेट करके यहाँ पे इसका ग्राफिक्स लगाया गया है। ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी की लेंथ की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे इसका ओवरऑल जो लेंथ देखोगे आप 2042 mm के आसपास इसका ओवरऑल लेंथ मिलता है। और वहीं सीट हाइट की मैं बात करूं तो लगभग 793 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलेगा। अभी मैं आपको इस पे बैठ कर दिखा देता हूं। ये देखो भैया, मैं डबल स्टैंड पे लगाने के बाद भी अगर इस बाइक पे बैठूं ना, तो मेरा जो पैर है ना, आप थोड़ा सा दूर जाकर दिखा दीजिए, मेरा जो पैर है वो जमीन के बिल्कुल कांटेक्ट में रहेगा। 793 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट देखने को मिलता है। और वहीं मैं बात कर लेता हूं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आप नीचे से अगर आप दिखाओगे तो काफी ज्यादा अच्छा आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। कहीं से भी आप गड्ढे वाले एरिया पे भी लेकर जाते हो तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं होने वाले हैं। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, यानी बोले तो 180 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पीछे की टेल लाइट सेक्शन की तरफ अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे काफी अच्छा आपको इसका टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है, एलईडी में मिलता है। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब में ही देखने को मिलते हैं। ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, जो कि स्प्लिट में नहीं मिलता है, सिंगल में आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। सीट की मैं बात कर लेता हूं तो सीट आपको सिंगल सीट के साथ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फ्यूल टैंक के पास E20 का बेसिंग मिलता है। की अगर बात करें तो ये देखो हीरो का कुछ इस तरीके का सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का की मिलेगा। यहाँ पे की को आप नॉर्मली लगाने से पहले आप देखोगे इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। आप यूएसबी लगाकर अपने फोन को इजीली चार्ज कर सकते हो। इसके साथ साथ मीटर कंसोल को ऑन करने के बाद ये देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, रियल टाइम माइलेज बताता है, क्या आपका गाड़ी एक्चुअल में माइलेज दे रहा है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल आपको यहाँ पे दिखाएगा, रियल टाइम माइलेज। इसके साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैसेज, अलार्म, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। न्यूट्रल का बेजिंग, फ्यूल का बेजिंग, यहाँ पे इंजन मालवेयर फंक्शन। इसके बाद टर्न इंडिकेटर का साइन आपको यहाँ पे दिखता है। तो कुछ इस तरीके का है। बाकी एलईडी लाइट आप ऊपर में देख सकते हो, पास लाइट करके मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ आपको। लाइट का थ्रो काफी ज्यादा है, बट हाँ ये जो बाइक है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड बाइक है ना, तो थोड़ा सा इसका जो लाइट का थ्रो रहेगा वो थोड़ा सा दूसरे कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टर से थोड़ा सा डाउन रहता है रिफ्लेक्टर वाला। बट एनी हाउ सुपर स्प्लेंडर में रिफ्लेक्टर जो हेडलाइट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की और माइलेज की। तो सबसे पहले मैं तो आपको प्राइस बता दूं तो यहाँ पे अगर आप ये ड्रम ब्रेक खरीदते हो तो 1,03,000 के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस मिलता है। और वहीं अगर आप डिस्क ब्रेक खरीदते हो तो 1,07,000 के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस मिलता है। 1,07,000 डिस्क ब्रेक में और ड्रम ब्रेक में 1,03,000। अब भैया माइलेज की बात करते हैं तो आप अगर सिटी में इस बाइक को चलाते हो तो लगभग आपको ये 45 टू 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। वहीं आप इस बाइक को अगर हाईवे पे लेकर जाते हो तो हाईवे पे ये बाइक आपको 60 एवब 55 टू 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। अब लोन एंड फाइनेंस के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर शो करा शोरूम का, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर शो करा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 15,000 के डाउन पेमेंट पे हीरो फिनकॉर्प से फाइनेंस कराकर आप इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।